Good afternoon, students. Today I will discuss half-cell reactions and reversible electrodes. Now, start the lecture related to half-cell reaction and reversible electrodes. ठीक है, तो कुछ पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं. गुड आफ्टरनून हर्ष. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाफ सेल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज कैसे करते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में ये स्टडी करेंगे. ठीक है, किस तरीके से हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस. ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है. ठीक है, फर्स्ट इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना है, मेटल का बना है. ठीक है, मेटल का इलेक्ट्रोड्स बना है और किसी सॉल्यूशन में डिप है. ठीक है, डिप है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर M प्लस एक्वा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज द हाफ सेल. ठीक है, दिस इज द हाफ सेल. ठीक है, M प्लस इन एक्वा. ठीक है, added 1 electron or gaining 1 electron, that is converted into, ठीक है, solid metal. ठीक है, solid metal. ठीक है, that is denoted by M in bracket as for solid. ठीक है, तो this is the example of metal metal ion electrodes. ठीक है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है. ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो मैं बताता हूं आपको. M फॉर मेटल. ठीक है, M फॉर मेटल. S, गुड आफ्टरनून अंजलि. ठीक है, मेटल ब्रैकेट में S. ठीक है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, एंड आफ्टर इट इज आयोनाइज्ड. ठीक है, तो M प्लस. ठीक है, जितने मतलब आयंस क्रिएट करेगा दैट इज द नंबर. ठीक है, इन दिस एग्जांपल ठीक है, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और लॉसिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा, यहीं से स्टार्टेड है. ठीक है, यहीं से स्टार्टेड है हाफ सेल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन्स. ये मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है, इट इज द फर्स्ट एग्जांपल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो MS कोमा M प्लस. ठीक है, एक्वा में क्या था, M प्लस था यानी कि आयंस थे, तो यहां पर हम लिख देंगे एक्वा. ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन होता है. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या है, आप इलेक्ट्रोड को डिप करते हो तो रिएक्शन स्टार्ट होती है. ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, यानी कि M प्लस एक्वा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेनिंग. ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू MS, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द हाफ रिएक्शन. ठीक है, हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है. सेकंड इज गैस इलेक्ट्रोड. ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है. ठीक है, क्यों बोला जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है. ठीक है,
अब देखो ये जो एक असेंबली है, इस असेंबली में आप देख लो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। इन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंटर हाइड्रोजन एट 1 एटमोस्फेयर प्रेशर। गुड आफ्टरनून मोहम्मद याहिया, ठीक है। तो इस ट्यूब में इस सिरे से इस एंड से हाइड्रोजन इंटर करती है एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एट टेम्परेचर 298 केल्विन है यहाँ पर, यानी कि इट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज इन डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, बट इन केल्विन 298 केल्विन, ठीक है, ठीक है। इन दिस ट्यूब, ठीक है, फिल मरकरी भरी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। एंड एसिड इज 1 नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, 1 नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। तो इसको इस तरीके से असेंबल करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरीके से असेंबल करते हैं, ठीक है। गैस इलेक्ट्रोड इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एट दिस टाइप प्लेटिनम ऑब्लिक H2, यानी कि H2 कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर एब्जॉर्ब होगा एट द 1 एटमोस्फेयर, ठीक है, यानी कि जो प्रेशर होगा उसका 1 एटमोस्फेयर होगा, ठीक है, ऑब्लिक H प्लस, ठीक है। और Pt, H2 in bracket G denoted for the gaseous state, ठीक है, G denoted for the gaseous state, ठीक है। H2 converted into H plus ions, ठीक है। तो H plus ions कहाँ पर डिपोजिट होते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, इस मैनर से हम इस इलेक्ट्रोड को बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम को हम बता सकते हैं, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रोड को इस तरीके से, ठीक है, इस वन लाइन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो क्लोराइड इलेक्ट्रोड का मैं एक रिएक्शन में बताऊंगा, रिएक्शन फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। अब एक्चुअली क्लोरीन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ, और क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज द एग्जांपल ऑफ गैस, ठीक है, गैस का एग्जांपल है, ठीक है। जिस तरीके से हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसी तरीके से क्लोराइड इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो Cl2 बाइमोलिकुलर फॉर्म में रहती है Cl2, ठीक है, 1/2 इंटू Cl2, यानी कि इसको हाफ करेंगे, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Cl माइनस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब देखो 2 है यहाँ पर, हमने पहले इसको हाफ कर दिया तो Cl माइनस, ठीक है। अगर इसको हम हाफ नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2Cl माइनस बन जाएंगे, और इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, Cl2 इन गैसियस स्टेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, 2Cl माइनस, इस तरीके से कन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। तो दिस द रिएक्शन, ठीक है, कहाँ हो रही है, जो हाफ सेल है, ठीक है, जो हाफ सेल है वहां पर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जिस तरीके से हाइड्रोजन गैस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया था, प्लेटिन का इलेक्ट्रोड यूज किया था, ठीक है, उसी तरीके से क्लोराइड इलेक्ट्रोड में भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ठीक है, प्लेटिनम Pt, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से कोमा लगेगा, Cl2 इन गैसियस स्टेट,
Cl2 इन गैसियस स्टेट, ठीक है, कोमा Cl माइनस, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इन एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड O2, ठीक है, इन गैसियस स्टेट प्लस 2H2, यानी कि इसमें वाटर का यूज किया जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो 1 ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? माइनस माइनस, इस तरीके से इतने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होंगे इन एक्वस स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने क्लोराइड यानी कि क्लोरीन गैस का यानी कि क्लोराइड इलेक्ट्रोड का प्रेजेंट किया था, इसी तरीके से हम इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्लेटिनम, ठीक है, देखो Cl2, ठीक है, गैसियस स्टेट था, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, फिर कोमा, इसके बाद O माइनस माइनस इन एक्वस स्टेट, ठीक है। इसको इस तरीके से क्या है हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आरिका, अंजलि, हर्ष, मोहम्मद आया, रोनाल्डो, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेरी होगी पूछ लेना, ठीक है। ऑक्सीजन को मैंने यहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल इंसॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें एग्जांपल है केलोबल का, ठीक है, इसमें केलोबल का एग्जांपल मैंने दे रखा है, ठीक है। इट इज द केलोबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो केलोमल एक्चुअली होता क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। तो देखो ये इसमें देखो ये असेंबली है, ठीक है, इस असेंबली में ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर देखो फिल द होल, ठीक है। अब देखो इसमें KCl इन एक्वस फॉर्म में, ठीक है, Hg लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, फिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, ठीक है, वो इस तरीके से होगी। यहाँ पर इसकी रिएक्शन में बताता हूँ आपको, Hg2 प्लस इन एक्वा, एक्वा मतलब लिक्विड फॉर्म, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन gaining of 2 electron that is converted into, यहाँ पर Hg यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन Hg लिक्विड, ठीक है, Hg लिक्विड, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो यूज करेंगे हम वो करेंगे Hg2Cl2, ठीक है, मर्क्यूरियस क्लोराइड इसको बोला जाता है, ठीक है। Hg2Cl2 इट इज अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा, दैट इज आयोनाइज इनटू Hg2 प्लस, ठीक है, इन एक्वा फॉर्म प्लस Hg2Cl2, ठीक है, तो Cl2Cl, ठीक है, माइनस इन एक्वा फॉर्म, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है,
इसका हम यूज करेंगे इन सॉलिड, यानी कि Hg2Cl2 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके की रिएक्शन वहां पर होगी, इस तरीके की रिएक्शन वहां पर कंडक्ट होगी, ठीक है। Hg+2 यानी कि आयोनाइज हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो डिवाइस होगी वो इस तरीके से डिवाइस को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। देखो ये, देखो एक ये बड़ा सिलेंडर है, इस छोटे सिलेंडर में इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड में क्या है, मरकरी फिल है, ठीक है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर एक होल हो रखा है, यहाँ पर ये होल को बता रहा है, होल हो रहा है, ठीक है। तो पोरस है ये, एक तरीके से देखा जाए तो पोरस है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करें, मतलब स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रिएक्शन को इस तरीके से बताएंगे, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, Hg2Cl2 यानी कि Hg क्या है, व्हाट इज Hg, Hg कौन बताएगा, व्हाट इज Hg, मरकरी है, यस राइट, मरकरी। बट इसको एज ए क्या यूज कर रहे हैं हम, किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, देखो इस वाले में देखो बताता हूं मैं आपको, यहां पर देखो प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम यूज्ड एज ए या एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर Hg यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जैसे शुरू में मैंने बताया था मेटल मेटल के लिए, शुरू में अगर हम चलें, शुरू में जो पहला एग्जांपल था, यहां पर जो एग्जांपल था, ठीक है, तो M डिनोटेड, ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, ये मेटल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ये मेटल क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये कहाँ है, ये सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ZnSO4, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड डिप करेंगे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जिंक को देखो इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है, ZnSO4 है, ठीक है, ZnSO4 है, तो किस तरीके से डिसॉल्व होगा, यानी कि आयोनाइज होगा Zn+2, ठीक है, प्लस SO4 माइनस, SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो वहां पर देखो क्या है, Zn प्लस प्लस कहाँ है, एक्वस्ट में है, एक्वा सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो M प्लस मीन्स Zn प्लस प्लस कहाँ पर, एक्वा में, ठीक है। क्लियर बच्चों, इट इज क्लियर, ठीक है। तो ZnS किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर प्लेटिनम, ठीक है, किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, ठीक है। यहां पर Hg इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, HgCl2, ठीक है, क्या है, आयोनाइज होगा, ठीक है, आयोनाइज होगा, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, ये सॉल्यूशन में होंगे, यहाँ पर Hg++ भी होगा, लेकिन Hg++ क्या करेगा, क्लोरीन से क्या करेगा, फिर रिएक्शन कर लेगा, एक्चुअली दिस इज अ रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है।
अब देखो सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रोड को एक्चुअली सिल्वर सिल्वर है तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, ठीक है, AgCl सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, इट इज आयोनाइज इनटू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो Ag कहाँ होगा, एक्वा में होगा, और क्लोराइड आयन भी एक्वा में होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, Ag प्लस प्लस यानी कि Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Ag, ठीक है, कहां पर होंगे, एक्वा में होंगे, यानी कि लिक्विड में होंगे, एक्वा भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मतलब जो रिएक्शन है इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Ag इन सॉलिड, यानी कि इलेक्ट्रोड बना होगा किसका, सिल्वर का, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, AgCl यूज करेंगे, ठीक है, Cl माइनस, ये कहाँ होगा, ये एक्वस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन चल रही है हाफ सेल रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस रिएक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्चुअली जो अभी हमने पढ़ा उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही चल रहा था, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, देखो यहाँ पर एक्चुअली Fe3+, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन करेगा, ठीक है, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल क्या होगा, आयरन का होगा, ठीक है। तो Fe+3 कन्वर्टेड इनटू Fe+2, वहां पर क्या हो रहा था, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जा रहा था वहां पर, ठीक है। आयोनिक जो एलिमेंट थे, ठीक है, आयनिक फॉर्म में जो एलिमेंट थे, ठीक है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और न्यूट्रल फॉर्म बना लिया उसमें, ठीक है। बट इन दिस केस, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 वैलेंसी है, तो +2 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसको इसने क्या कर दिया, रिडक्शन हो गया इसमें, ठीक है, इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का, ठीक है, अदर एग्जांपल्स भी हैं, अदर एग्जांपल्स स्टेनम +4 इन एक्वा, ठीक है, gaining of 2 electrons, converted into Sn, ठीक है, 2+ इन एक्वा, इस तरीके से ये कन्वर्ट ये हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रल नहीं होते, ठीक है। सीरियम +4 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू सीरियम 3+, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसमें देखो, देख रहे होगे आप इन दिस फिगर, ठीक है, क्विनॉन, ठीक है, देखो यहाँ पर ये देखो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसे ऑक्साइड एक तरीके से बोल सकते हो ये, ठीक है। तो क्विनॉन, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ये देखो H इसमें एडेड हो जाता है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो क्विनोन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इट इज स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो एक्चुअली इन दिस इलेक्ट्रोड यूज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके हम शो करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ। प्लेटिनम, क्यूनोन को क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्यू H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। H प्लस इन एक्वा में रहेगा, ठीक है, एक्वा में H प्लस रहेगा, ठीक है। तो किन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को हम इस तरीके से शो करें, मतलब केमिकल रिएक्शन इस तरीके से बताएंगे, ठीक है, और इसको इस इक्वेशन से शो करेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का इसका एक तरीका है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अभी तक तो हम हाफ सेल रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज सेल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि दो हाफ रिएक्शन मिलकर के एक पूरा सेल बनाती है, ठीक है, एक पूरा रीअरेंजमेंट बनाती है या पूरा एक सिस्टम बनाती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्लस रिडक्शन, यानी कि दो हाफ सेल मिलकर के ये पूरा एक सिस्टम बनाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अभी तो जितने भी हमने इलेक्ट्रोड पढ़े उसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बट दोनों को अगर हम एडिंग कर देंगे, दिस इज द सेल रिएक्शन, ठीक है। देखो किस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाफ सेल, ठीक है, ठीक है। जिंक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस एक्वा, ठीक है, ठीक है, by give up of 2 electrons, ठीक है, and copper gaining of 2 electrons converted into copper solid, ठीक है। दिस इज द हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होगी, गिव आंसर एनीवन, which type of reaction, zinc solid converted into zinc plus 2, give answer anyone, आरिका, अंजलि, हर्ष, रोनाल्डो, स्टूडेंट्स वॉइस इज क्लियर। एक्चुअली दिस इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि 2 electrons by the give up of 2 electrons that is converted to Zn plus 2, ठीक है। so in this reaction, ठीक है, it is a type of oxidation reaction, ठीक है। and second reaction is reduction, वो मैं बताऊंगा अभी, एनोड ऑक्सीडेशन है या क्या है, ठीक है, मैं ही बता दूंगा, ठीक है। देखो सेकंड इज, इन द सेकंड केस, ठीक है, रिडक्शन, कॉपर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो these are the two half cell reactions, ठीक है, these are the two half cell reaction, one, ठीक है, one is oxidation, second is reduction, ठीक है। तो अब क्या किया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, सेल रिएक्शन बाय एडिंग अप द हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है, जिसे कहते हैं सेल रिएक्शन, ठीक है। तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर, ठीक है, जिंक प्लस प्लस एंड कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किस में, जिंक
+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? कॉपर +2 कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल होगा ये? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इट इज द ऑक्सीडेशन एंड इट इज द रिडक्शन। यहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। कंप्लीट सेल रिएक्शन कब बनती है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताता हूं मैं। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ? गिव आंसर एनीवन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जब दोनों हाफ सेल रिएक्शन को, मतलब दो हाफ सेल रिएक्शन मिलकर के एक पूरा कंप्लीट एक सिस्टम बनाती है, ठीक है, तब देखो क्या होता है। फ्लो ऑफ करंट थ्रू is determined by the push of electrons at the anode, ठीक है, and the attraction of electrons at the cathode, ठीक है। यानी कि एक रिएक्शन है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। इसको इस तरीके से मैं बता सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर एक हाफ सेल रिएक्शन है और एक हाफ सेल रिएक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड। फॉर एग्जांपल एल है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम है यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीडेशन होगा, एंड राइट हैंड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। राइट हैंड पर रिडक्शन होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ठीक है, एनोड एंड बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जहां पर रिडक्शन होता है कैथोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है, ठीक है। डिनोशन क्या है? साइन क्या है, ठीक है। तो एनोड को निगेटिव से साइन से शो करते हैं, कैथोड को पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक एग्जांपल इसी ऐसे ही मैंने बना दिया कि ये कंपार्टमेंट है, इज द हाफ सेल, इज द हाफ सेल, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, राइट साइड, लेफ्ट राइट। राइट पर रिडक्शन होगा, ठीक है। जहां पर रिडक्शन होगा जो इलेक्ट्रोड होगा, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो राइट साइड में रिडक्शन होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है, प्लस साइन से शो करेंगे। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बोलेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर? यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाँ इसको मैं बता दूं, इसमें मैं कुछ बता रहा था आपको। फ्लो करंट थ्रू ए डिटरमाइंड बाय द पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, एट द एनोड एंड द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड। ठीक है, दिस टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट, यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, दिस टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, एक तरीके एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, इसे बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स और इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ठीक है, दैट सेंड्स इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, दिस ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स कंस्टिट्यूट हुआ है, ड्राइविंग फोर्स कंस्टिट्यूट हुआ है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ठीक है, सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल कैसे हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेल को अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, हाफ सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिंक। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर देखो, दिस रिएक्शन कंडक्ट ऑन द एनोड, दिस रिएक्शन कंडक्ट ऑन द कैथोड। ठीक है, तो ऑन एनोड जिंक सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, यानी कि जिंक सल्फेट आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस। ठीक है, इस तरीके से बाउंड्री बनाई है, इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री। इस तरीके से करते हो ना आप, इस तरीके से ये रिएक्शन इस तरीके से चलती है, Zn प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो साइन है, ठीक है, इसको हमने ऐसे आप थिंकिंग कर सकते हो कि इसको ये दिस इज अ फेज बाउंड्री। ठीक है, यानी कि ये अलग है और ये अलग है, आयंस कहाँ पर होंगे? लिक्विड के अंदर होंगे। ठीक है, फेज बाउंड्री। ठीक है, रिएक्शन कंडक्ट ऑन द एनोड। ठीक है, तो जिंक सॉलिड कन्वर्टेड टू जिंक आयंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्वा और M लिखा है। ठीक है, M का मतलब क्या हो गया? मोलर होता है। ठीक है, मोलर सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी कॉपर +2, यानी कि आयनिक फॉर्म में है। ठीक है, कॉपर आयनिक फॉर्म में, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, बाय द लॉसिंग ऑफ जिंक। ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये फेज बाउंड्री है। ठीक है, तो फेज बाउंड्री देखो इस तरीके से Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर, इस तरीके से। ठीक है, तो हाफ सेल इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने डिनोट की है अकॉर्डिंग टू IUPAC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC जो कि डिसाइड करती है साइन को, ठीक है, यूनिट्स को, ठीक है, एटसेट्रा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? आपने IUPAC नेम भी स्टडी किए होंगे लास्ट ईयर्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गुड, ठीक यही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताता हूं मैं। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सेल। ठीक है, तो देखो यहां पर इस केस में हाफ सेल थे। ठीक है, ऑन एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑन कैथोड प्रोडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन करके दिखा दिया। ठीक है, और इन बिटवीन क्या है? 2 लाइन्स है यहाँ पर। ठीक है, 2 लाइन्स है यहाँ पर, यानी कि देखो यहाँ पर ये डिनोट भी कर रहा है 2 फेज बाउंड्री। ठीक है, 2 फेज बाउंड्री, यहाँ पर ये फेज बाउंड्री, यहाँ पर फेज बाउंड्री और यहाँ पर 2 फेज बाउंड्री। ठीक है, ये 2 फेज बाउंड्री क्या है? ये 2 फेज बाउंड्री है सॉल्ट ब्रिज, जहां से हम एक दूसरे को लिंक करते हैं। ठीक है, जहां से एक दूसरे यानी कि दोनों सेल्स को क्या करते हैं? लिंक करते हैं, दैट इज द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है,
तो इसको बोलेंगे टू फेज माउंट। यहाँ पर टू लाइंस है यहाँ पर देखो बनी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंक करते हैं और दिस इज द एक कंप्लीट सेल, ठीक है, दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। क्लियर बच्चों? किस तरीके से लिखेंगे सेल रिएक्शन को, कंप्लीट सेल रिएक्शन को? इट इज क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Here are some symbols, ठीक है। सिंबल ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। सिंबल ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, ठीक है। इसमें देखो मैग्नीशियम ऑब्लिक मैग्नीशियम +2, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद H+ और H2। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। एक तो मैग्नीशियम से रिलेटेड है, दूसरा हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक ये है और एक ये है। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा इसमें? विच साइड कंडक्ट ऑक्सीडेशन? प्लेटिनम की तरफ या मैग्नीशियम की तरफ? इस तरफ ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, here is the next example of zinc sulfate and copper sulfate, ठीक है। these are the two half cells, ठीक है। one is zinc ऑब्लिक जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है, ठीक है। तो उससे जो बना, ठीक है, एक्चुअली 1 मिनट, these are the complete cell not half cell, ठीक है। complete cell, these are the example of complete cell, ठीक है। complete cell, ठीक है। जिंक ऑब्लिक ZnSO4, ठीक है। यहाँ पर देखो साल्ट ब्रिज है CuSO4 Cu कॉपर, ठीक है। EMF, E means EMF 1.1 वोल्ट, ठीक है। एंड अनदर इज कॉपर, कॉपर सल्फेट सॉल्ट ब्रिज जिंक सल्फेट ऑब्लिक जिंक, ठीक है। E means EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल -1.1 V, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है, विच रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल मतलब पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाउ टू डिफरेंशिएट इन बोथ रिएक्शन? एनी वन रिएक्शन इज फिजिबल and other is not feasible. फर्स्ट रिएक्शन इज फिजिबल, गुड, ठीक है। क्यों फिजिबल है? क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। और सेकंड जो रिएक्शन है दिस इज नॉट फिजिबल, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडिकेट भी किया हुआ, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट सेल इज नॉट फिजिबल, ठीक है, द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। these are the conditions on the basis of values of EMF, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आप किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, या कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट E सेल इज इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। यानी कि जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा कैथोड का माइनस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का किस पर? एनोड पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। E सेल इज इक्वल E कैथोड माइनस एनोड,
ठीक है। यहाँ पर देखो डिनोट किया गया है आर, आर मीन्स राइट साइड, ठीक है, माइनस लेफ्ट साइड, ई एल लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखने का अच्छा तरीका है ये, इस तरीके से याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक क्या बनाएगा ये देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ पर ये रिडक्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से एक एग्जांपल और बताया गया है यहाँ पर कॉपर का और हाइड्रोजन का, ठीक है। जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर गेनिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की एंड रिड्यूस हो रहा है Cu में, ठीक है। H2 लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का और ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है, ठीक है, लॉस लॉस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 सेल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नॉर्डन इक्वेशन, ठीक है। अब हम नॉर्डन इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, मतलब नॉर्डन ने बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसको कंडक्ट होने के लिए फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। फ्री एनर्जी, यू नो फ्री एनर्जी, व्हाट इज द फ्री एनर्जी? व्हाट इज द फ्री एनर्जी? अपने मतलब सेल, ह्यूमन सेल में भी हम फ्री एनर्जी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फ्री एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन को फॉरवर्ड कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, चलिए मैं लिख के बताता हूं। यहां पर आप लोग नोटेट करते रहेंगे, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, इट इज द थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग नोटेट करते रहेंगे, द EMF ऑफ ए सेल is denoted by E, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, produced by the cell, ठीक है। तो यहां पर सेल इक्वल NFE, ठीक है। F फॉर फैराडे, N मीन्स स्मॉल n मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्मॉल n मीन्स इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इफ देखो यहां पर क्या है, मैं कुछ इक्वेशंस में बनाऊंगा, ठीक है, माइनस डेल जी, यानी कि फ्री एनर्जी को हम जी से शो करते हैं, ठीक है। और फ्री एनर्जी जो होती है रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो इसको हम NFE से हम शो कर सकते हैं, इससे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो वैल्यूज होंगी, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है। माइनस डेल जी जीरो,
ठीक है, इजुकल हो जाएगा एन एफ ई। ठीक है, जहां पर ये नोट आ जाता है जी नोट ई नोट, ठीक है, तो वहां पर क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है, ऑन द 1 एटमोस्फेयर, यानी कि रिएक्शन कंडक्ट एट 1 एटमोस्फेयर या 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वांट according to according to want according to want of isotherm। ठीक है, एक्चुअली फ्री एनर्जी इज द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जहां मतलब थर्मोडाइनमिक का नाम आता है, ठीक है, वहां पर वांट ऑफ का भी नाम आता है, वांट ऑफ आइसोथर्म का नाम आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आइसोथर्म, ठीक है, माइनस डेल जी इजुकल माइनस डेल जी जीरो, ठीक है, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। ये वांट ऑफ ने दिया था। एक्चुअली जी की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो जब तक माइनस वैल्यू नहीं होगी तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आइसोथर्म डेल जी इक्वल माइनस डेल जी जीरो। ठीक है, मैं जीरो बोल रहा हूं यहां पर। ठीक है, डेल जी नोट बोलते हैं इसको। ठीक है, डेल जी इक्वल माइनस डेल जी नोट माइनस आर टी लॉग के। ठीक है, तो दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आइसोथर्म। ठीक है, नाउ the values the values of equation 1 equation 1, it's okay Harsh। now the values of equation first and second, substitute in equation। एक्चुअली मैंने यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जब, ठीक है, अब देखो वैल्यूज यहाँ पर क्या था, माइनस डेल जी इजुकल एन एफ ई माइनस डेल जी नॉट इजुकल एन एफ ई नॉट। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एफ ई इजुकल एन एफ ई नॉट, ठीक है, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है,
Now above equation divided y and fe both side ठीक है NFE डिवाइडेड बाय एक्चुअली यहाँ पर एक करेक्शन करना है, ठीक है, इसको NF से डिवाइड करना है, इससे करना है NF से डिवाइड करना है, नोट NFE से। NFE डिवाइड बाय NF, ठीक है, NFE डिवाइडेड बाय NF माइनस RT डिवाइड बाय NF नेचुरल लॉग के, ठीक है, इस तरीके से। नाउ NF कैंसिल बाय NF, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज E is equal E naught minus RT upon NF into natural log K, ठीक है। So this is the Nernst equation. This is the Nernst equation. ठीक है, it is clear. Where E is the EMF, ठीक है, EMF of cell, EMF of cell, R gas constant, N number of electrons, F Faraday, ठीक है, Faraday is equal 96500, ठीक है। K, what is K? Equilibrium constant, ठीक है। Now E naught standard electrode potential of the cell,
ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आज का टॉपिक का समापन करते हैं। ठीक है।